हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को वज्र गुणन विधि से समीकरण हल करना सिखाएंगे। तो देखिए, आपके सिलेबस में समीकरण तीन तरह से दिया हुआ है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। इसमें देखिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ऐसे सवालों को गलत भी करते हैं। तो आपको इस तरह से बताया जाएगा जिससे आप आसानी से क्या प्रश्नों को सॉल्व कर सके। यहाँ पर देखिए प्रश्न है 5x प्लस 3y बराबर 35, 2x प्लस 4y बराबर 28। बोलेगा कि वज्र गुणन विधि से इनका मान निकालिए। मान निकालने का मतलब आपको x और y का ही क्या करना है, मान निकालना है। तो ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए 5x प्लस 3y है, इसको हम इसी तरह से लिखेंगे। 5x प्लस क्या लिखेंगे, 3y लिखेंगे। ये जो 35 है बराबर के हम बाएं साइड लाएंगे तो प्लस 35 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 35 हो जाएगा। तो बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। अब उसी के नीचे 2x प्लस 4y है, उसको भी इसी तरह से लिखेंगे। 2x प्लस 4y। अब यहाँ पर 28 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 28 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आनी चाहिए। अब देखिए आपका अगला स्टेप क्या है, यही मेन है। इसको आपको क्या समझना है और याद करना है। जैसे आपको x और y का ही मान निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, फिर इसके बाद बटे का चिन्ह लाएंगे। अब यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह लाएंगे। y का मान निकालना, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, माइनस y लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत से टीचर आपको बताएंगे तो प्लस y भी लिखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लस लिख देंगे तो सवाल थोड़े कठिन सॉल्व होने लगते हैं। माइनस लिख देने से क्या इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आप बटे का चिन्ह लाइएगा। इसके बाद 35 और 28 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, इस तरह से बराबर का चिन्ह लगाकर 1 लिखेंगे। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आप बहुत ही अच्छे से ऐसे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए x के नीचे क्या लिखना है और माइनस y के नीचे क्या लिखना है, 1 के नीचे क्या लिखना है, यही सारी चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है। जैसे देखिए x के नीचे क्या चीज लिखना है, तो ये 5x और 2x को छोड़ दीजिएगा, इस तरह से इसको छोड़ दीजिए यानी ढक दीजिए। तो बच क्या रहा है आपका, 3 गुणे 28 करना है आपको। x के नीचे आपको क्या लिखना है, 3 गुणे माइनस 28। तो इसको चाहे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर 3 गुणे माइनस 28 आप करेंगे तो आपका कितना आएगा, माइनस 84 आएगा। यहाँ पर आप माइनस 84 इस तरह से लिखिएगा। अब बीच में हमेशा क्या रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा। अब आपको क्या करना है, 3 गुणे माइनस 28 हो गया, 35 गुणे आपको 4 करना है, यानी ये माइनस 35 है और गुणे आपको 4 करना है, तो आपका कितना आएगा, 140 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 140 लिखेंगे। और ये जो 140 आएगा, ये प्लस है ये माइनस है, आपने गुणा किया, प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये आपका कितना होगा, माइनस 140 होगा। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर ये छोटा सा जो चिन्ह लगा है माइनस का है। अब हम बराबर माइनस वाई के नीचे क्या लिखेंगे, जैसे 3y है और 4y है, इसको आप इस तरह से क्या करिएगा, ढक दीजिएगा। बच आपका क्या रहा है, 5 गुणे आप क्या करेंगे, माइनस 28 करेंगे। तो जब 5 का गुणा 28 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 140। तो माइनस 140 को यहाँ पर आप लिखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर भी आप इस तरह से ब्रैकेट लगा सकते हो समझने के लिए। अभी चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट समझा देता ये बीच, लेकिन आपको क्या होता, ये बीच वाला चिन्ह आपके दिमाग से गायब हो जाता और आप अच्छे से नहीं समझ पाते। अब अगर आप इस चीज़ को सीख लेंगे तो सेकंड सवाल जब भी आप लगाएंगे तो आपको मालूम रहेगा कि यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। अब चलिए, आपने 5 का गुणा 28 के साथ कर लिया। अब आपको क्या करना है, 35 का गुणा 2 के साथ करना है। तो 35 दूना कितना होता है, 70 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 70 होगा। तो माइनस 70 इस तरह से लिखेंगे। बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह लाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। अब आपको 1 के नीचे क्या लिखना है, जरा इस चीज को सीखिएगा। यहाँ पर 35/28 है। अब आप इसको इस तरह से ढक दीजिए। क्या क्या बच रहा है, 5 गुणे आप 4 करेंगे, 5 चौके कितना होगा, 20 होगा। इसके बाद आप क्या बीच में माइनस का चिन्ह लाएंगे, 3 गुणा 2 करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो काफ़ी अच्छी बात होगी। अब हम क्या करेंगे, यक्स का मान निकाल लेंगे। तो यक्स बटे कितना होगा आपका, यक्स बटे आपका होगा माइनस 84, और ये माइनस है और ये माइनस 140 है। जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी ये माइनस 84 और प्लस क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस 84 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। उसी तरह से बराबर माइनस वाई के नीचे आपका क्या होगा, ये माइनस 140 है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 140 प्लस आपका कितना होगा, 70 होगा।
उसी तरह से बराबर का चिन्ह लाएंगे, 1 बटे माइनस कितना है 6 है, तो 20 में से 6 आप घटा सकते हैं, तो आपका कितना आएगा 1 बटे आपका 14 आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब आगे आपको लेके चलते हैं। अगला स्टेप देखिए क्या है, यक्स बटे -84 प्लस 140। अब माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा तो 140 में से आप 84 घटाएंगे, कितना आएगा 56 आएगा। तो यक्स बटे कितना होगा 56 यानी 56 होगा, बराबर आपका कितना होगा माइनस वाई बटे कितना आपका होगा -140 और प्लस 70 है, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो 140 में से आप 70 घटाएंगे आपका कितना आएगा -70 आएगा। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे, बराबर आपका कितना 1 बटे 14, तो 1 बटे आप कितना लिखेंगे 14 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए आपको यक्स और वाई का ही मान निकालना है, तो जैसे यक्स का मान निकालना है तो यक्स को 1 बटे 14 के साथ निकालेंगे, उसी तरह से माइनस वाई का मान निकालना होगा तो इसका भी 1 बटे 14 के ही साथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा इस चीज को सीखिएगा। जैसे यक्स बटे 56 है, इसको मैं बताता हूँ, यक्स बटे आप क्या 56 लिखिएगा, यक्स का मान निकालना है, बराबर आप क्या करिएगा 1 बटे 14 लिख लीजिएगा, 1 बटे यहाँ पर 14 लिख लेंगे। अब देखिए यक्स बटे 56 है, 56 क्या है बटे में, जब भी बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा गुणा हो जाएगा, नीचे भाग में है तो इधर आएगा 1 के साथ क्या होगा गुणा होगा। तो यक्स बराबर आपका कितना होगा 56 गुणे 1 करेंगे कितना होगा 56 होगा, बटे क्या है नीचे 14 है तो 14 लिखेंगे। अब 14 चौके कितना होता है 56 होता है, तो 14 से इसको काट देंगे, तो यक्स बराबर आपका कितना निकल कर आया है 4 आया है। ये फाइनली आपका यक्स का मान निकल कर आया है। इसी तरह से हम क्या करेंगे वाई का भी क्या मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस वाई बटे कितना है -70 है, बराबर आपको 1 बटे 14 करना है। कैसे निकलेगा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर माइनस वाई बटे -70 है, तो इसको मैं लिखता हूँ माइनस वाई बटे क्या -70 लिखता हूँ, बराबर आपका कितना होगा, बराबर आपका 1 बटे 14 होगा, तो 1 बटे हम क्या 14 लिखेंगे इस तरह से। अब देखिए -70 क्या है भाग में, तो 1 के साथ क्या होगा गुणे में होगा, तो इसको हम लिखेंगे माइनस वाई बराबर कितना -70 गुणे 1 करेंगे तो कितना होगा -70 ही होगा, बटे में आपका कितना होगा 14 है तो 14 हम लिखेंगे। अब यहाँ से हम 14 को 70 से काट सकते हैं, 14 पंचे कितना होता है 70 होता है। अब यहाँ पर हम माइनस वाई बराबर कितना -5 आया है, जरा इस चीज को सीखिएगा, माइनस वाई बराबर आपका कितना है -5 आया है। तो मैं आपको बताया था अगर इधर भी माइनस हो और इधर भी माइनस हो तो दोनों क्या हो जाते हैं प्लस में मान लिए जाते हैं, तो y बराबर आपका कितना आएगा 5 आएगा। ये फाइनली आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से हम वज्र गुणन विधि से इस समीकरण को आसानी से क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा तो इससे संबंधित आपके किताब में ढेर सारे प्रश्न हैं, आप उनको सॉल्व करिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।